स्वागत सभी का एडन डायस चैनल में। वेलकम एवरीवन टू एडन डायस चैनल। Our today's topic is mitosis. In mitosis we'll be learning about the four phases of mitosis। चार अलग अलग phases पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। हाँ बच्चों, हम ये चार phases ही पढ़ेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। आप बहुत सारे वीडियोस देख लेते हो लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाता। डोंट वरी, आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो इंटेस्टाइन, फ्रॉग एंड ब्रेड में माइटोसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे देखो, इंटेस्टाइनल सेल्स हैव टू बी रिप्लेस एज दे वेयर आउट। इंटेस्टाइन की जो सेल्स है वो वेयर आउट हो जाती है, यानी उनका जो लिविंग टाइम होता है वो कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाता है। ओके, तो उन्हें फिर से रिप्लेस करना पड़ता है न्यू सेल्स के साथ में। तो न्यू सेल्स कहाँ से आएंगे हमें नहीं पता। ब्रेड में these cells need to reproduce to keep their population growing। ओके, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है तो तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बट रिप्रोडक्शन होगा कैसे? फिर से सेल्स मल्टीप्लाई होंगे तभी ही होगा। ओके, एंड अ टैडपोल मस्ट मेक न्यू सेल्स एज इट ग्रोज बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। एक टैडपोल बड़ा होकर एक बड़ा फ्रॉग बनेगा, राइट? बट ये टैडपोल को फ्रॉग बनने के लिए उसकी बॉडी में भी ग्रोथ चाहिए। तो उसकी बॉडी में ग्रोथ कैसे होता है? अभी जब बच्चे थे, यू आर अ चाइल्ड सम ईयर्स अगो, नाउ यू आर अ ग्रोन टीनेजर, यू आर इन द टीनेजर फेज। बट अभी ये जो ग्रोथ का फेज आपने कैसे क्रॉस किया? ओनली बिकॉज आपकी सेल्स ने मल्टीप्लाई किया। सेल्स ने मल्टीप्लाई किया का मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी ने ग्रोथ की। और ये बॉडी में ग्रोथ कैसे हुआ? सेल्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? यही सबका कनेक्शन है माइटोसिस के साथ में। तो चलो हम शुरुआत करते हैं माइटोसिस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइटोसिस का मतलब क्या होता है। माइटोसिस का मतलब होता है कि अगर एक सेल दो और सेल बनाती है अपने से। ओके, अगर एक मदर सेल है, इट इज़ मेकिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ओके, इन माइटोसिस व्हाट हैपेंस, वन मदर सेल्स गिव्स राइज टू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अपनी तरह सेम दिखने वाली दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इट मेक्स। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। तो चलो हम चलते हैं माइटोसिस के चार पार्ट्स पे। प्रोफेस, प्रोफेस के दो पार्ट्स और हैं, अर्ली एंड लेट प्रोफेस। ओके, उसके बाद जो मिडल वाला फेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस मेटाफेस, उसके बाद एनाफेस एंड लास्टली आपका टीलोफेस। ओके, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि माइटोसिस को कैसे डिवाइड किया जाता है। यू मे स्क्रीनशॉट दिस स्टूडेंट्स, ये आपको बाद में बहुत हेल्पफुल होगा कि माइटोसिस के चार फेसेस आप कैसे याद रखते हो। तो माइटोसिस के चार फेसेस याद रखने के लिए बहुत इजी है। कैसे आप याद रखोगे? बहुत सिंपल है। ओके, तो इसके लिए मुझे लगेगा मेरा पेन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यू कैन रिमेंबर इट इन दिस फॉर्म। पी मैट, क्या कहते हैं हम इसे? पी मैट। पी फॉर प्रोफेस, एम फॉर मेटाफेस, ई फॉर एनाफेस एंड टी फॉर टेलोफेस। देखा, बहुत ईजी है इन्हें याद रखना। ओके, तो चलो हम शुरुआत करते हैं प्रोफेस के साथ। प्रोफेस के दो पार्ट्स हैं, अर्ली एंड लेट प्रोफेस। ना, बिफोर स्टार्टिंग विद प्रोफेस आपको ये बात पता होनी चाहिए या फिर आपको ये बात जाननी चाहिए कि प्रोफेस के पहले कैसा होता है सेल। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेल को मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे सेल मल्टीप्लाई कैसे होता है? जब आपके पास एक सेल है, वो सेल डिवाइड करेगा। ओके, वो सेल डिवाइड करेगा एंड इट विल गिव राइज टू टू डिफरेंट सेल्स। एक सेल से दो और सेल्स बन रहे। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे एक सेल होता, ओके, तो अगर आपके पास एक सेल होता तो वो सेल डिवाइड करेगा दो और सेल्स में। ओके, ये सेल ने बीच में से डिवाइड कर लिया दो और सेल्स में। तो ओके, तो दिस टू सेल्स जो नए फॉर्म हुए उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स, एंड जिससे ये बना है, जिससे दोनों आए उन्हें हम कहते हैं मदर सेल्स, एम फॉर मदर सेल्स। ओके, तो इतना क्लियर हो गया ना? यहाँ पे ये जो सब, ये तो हमारा सेल डिवीजन हो गया, बट स्टार्टिंग में क्या होता है? तो स्टार्टिंग में आपको बात ध्यान में रखनी है, बिफोर डिवीजन, डिवीजन होने से पहले सेल कैसे दिखता है? सेल के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। ओके, क्रोमैटिन मटेरियल से ही क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। ओके, तो हम आते हैं यहाँ पे अर्ली प्रोफेस में। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या।
ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इस तरफ, अब जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, ओके। तो जो मैंने आपको बताया था कि थिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिक मटेरियल्स होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, कंडेंस होना शुरू करेंगे। कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब थिक होना, ओके। तो दे विल स्टार्ट कंडेंसिंग, कंडेंस होके वो लोग क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे। कंडेंस होके क्रोमैटिक मटेरियल क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, द क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस मेकिंग देम ईजियर टू पुल अपार्ट, द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू फॉर्म। अभी माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये जो है ना थ्रेड लाइक ग्रे कलर में, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स टू फॉर्म, ओके। द न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, द न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम्स आर मेड डिसअपियर्स, वो जगह जहाँ पे राइबोसोम्स बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। बट ये न्यूक्लियोलस क्या देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में आप, कि न्यूक्लियोलस इज गॉन, nucleolus goes away, okay. This is a great sign that nucleus is getting ready to break down. अभी हमारा जो ये जो न्यूक्लियस है ये बीच में से ब्रेक डाउन हो सकता है, ऐसे ब्रेक डाउन हो सकता है, बट अभी ये क्या है, ये पूरी तरह तैयार है फॉर सेल डिवीजन। तो आपने अर्ली प्रोफेस में देख लिया, यू मे पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट द पॉइंट्स और यू मे जॉट डाउन द पॉइंट्स। हम आते हैं लेट प्रोफेस की तरफ। हम लोगों ने अर्ली प्रोफेस में क्या देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें, कि उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होता है, स्पिंडल फाइबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जो आपने देखा था ग्रे कलर में स्पिंडल फाइबर्स है छोटे छोटे से, ओके। आपने यहाँ पे देखा होगा कि ग्रे कलर के स्पिंडल फाइबर्स है, वही बड़े होके वो लोग दे मैग्नीफाई एंड वो पूरे सर्कल को कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो कि थे हमारे, क्रोमोसोम्स पूरी तरह कंडेंस हो चुके हैं। कंडेंस का मतलब क्या, पहले थिन थ्रेड्स थे, अभी वो क्या हो गए, फैट थ्रेड्स, यानी कि थिक थ्रेड्स बन जाते हैं। तो लेट प्रोफेस में क्या क्या होता है, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। द क्रोमोसोम्स फिनिश कंडेंसिंग सो दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग द क्रोमोसोम्स, द माइटोटिक स्पिंडल ग्रोस मोर and some of the microtubules start to capture chromosomes, okay. Now what actually happens in late prophase, late prophase में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब क्या, न्यूक्लियर एनवेलप इज द एनवेलप अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो एनवेलप होगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, एंड वो जो कि है वो इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, ओके। न्यूक्लियोलस तो पहले ही डिसअपियर हो गया, बट न्यूक्लियर एनवेलप भी चला जा रहा है, एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रोमोसोम्स जो कि है वो आपके क्या हो रहे हैं, फुल्ली कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमैटिन मटेरियल होता है, तो क्रोमैटिन मटेरियल दिखता कैसे, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो ऐसा थिन थ्रेड के फॉर्म में होता है, ओके। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम्स बिकम फुल्ली कंडेंस, जो थिन थ्रेड है, ओके, ये क्रोमैटिन मटेरियल ये कैसे जाता है, दिस गोज टू फॉर्म या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्चुअली में कैसे दिखते हैं, क्रोमोसोम दिखते हैं एक्स शेप में, ओके। उनका शेप होता है समवॉट लाइक एन एक्स, ओके। तो दे बिकम लाइक a egg structure, okay. So what are we looking over here, that chromosomes are getting fully condensed। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका शेप कैसे हो जा रहा है, they are becoming somewhat like a eggs। कैसे बनते हैं वो, क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, उसे हम कहते हैं मेटाफेज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेटाफेज, मेटाफेज में आपको क्या याद रखना है, मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा का मतलब आप याद रख लेना मिडल, जो फेज मिडल से कनेक्टेड है। मिडल का मतलब क्या, जो हम लोगों ने अभी क्रोमोसोम्स देखे थे फर्स्ट डायग्राम में, तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे फिर से चेक करोगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या कर रहे थे, रैंडमली प्लेस्ड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे क्रोमोसोम्स कोई ऊपर है कोई नीचे है, इनमें कुछ ऑर्डर नहीं है। तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, क्रोमोसोम्स सारे के सारे लाइन अप हो जाते हैं, किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ, ओके। दे ऑल ऑफ देम दे लाइन अप अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटर का मतलब क्या, इक्वेटर का मतलब सेंटर होता है, ओके। ना ये लाइन अप ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ओके। डिपेंड्स कि ये जो सेंट्रियोल है कहाँ पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे मेटाफेज में हम लोग को क्या याद रखना है, मेटाफेज में हमको ये याद रखना है कि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेंटर की तरफ दे आर अट्रैक्टेड, सेंटर की तरफ दे लाइन अप, ओके। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज। क्रोमोसोम्स कंप्लीट है कंडेंसेशन, उनका कंडेंसेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, ओके। एंड दे बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल।
Special type of flexible protein are formed between centromere of each chromosome and both so we were talking about centrioles over here. Centrioles क्या होते हैं? Centrioles ये जो part है, this is called as centriole. ये आपका first centriole है, you can consider this as north pole, and आपका second centriole you can consider this as south pole. Okay, तो north and south pole अगर आपका यहाँ पे है, ये यहाँ पे north है, ये यहाँ पे south pole, तो ये क्या हो जाएगा आपका ultimately equator. So I have a question for you. Which is the longest phase in mitosis? Which is the longest phase in mitosis? Please let me know in the comments. Longest phase कौन सा है? And shortest phase अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है चारों में से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में से लॉन्गेस्ट कौन सा है एंड शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, यानी कि उनका ड्यूरेशन कितना है। ओके, तो हम लोग ने देखा कि ये सेंट्रियोल जो कि है, ये सेंट्रियोल फर्स्ट है, ये सेकंड सेंट्रियोल है, ये क्रोमोसोम से हमारे। अगर आप क्रोमोसोम को बीच में से ब्रेक कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। आपको अगर आप क्रोमोसोम को बीच में से अगर आप ब्रेक कर दोगे, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। आई टेक अ पेन। ओके, अगर मैंने एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये क्रोमोसोम है आपका। अगर मैं क्रोमोसोम को बीच में से ब्रेक करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड। ये हो गया फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड, ये हो गया सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम से दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम, और इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। इसे हम कहते हैं क्या? सिस्टर क्रोमैटिड। और इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। इसे the next phase, that is anaphase. And what are we looking in anaphase? जो हम लोगों ने पहले देखा था, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो फॉर्म हुए थे, जैसे आप ये क्रोमोसोम को बीच में से स्लाइस कर देंगे तो आपको क्या मिलेंगे? दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलेंगे, राइट। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको जो मिलते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन बंच ऑफ बनानास। ये तो आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में। ओके, ये जो बंच ऑफ बनानास के फॉर्म में, एक जा रहे नॉर्थ पोल की तरफ, एक जा रहे साउथ पोल की तरफ। ओके, अगर आप इसको बीच में से कट कर दोगे तो क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स इन बंच ऑफ बनानास। इन एनाफेज क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, and thereby the sister chromatids of each chromosome separate and they have pulled apart in opposite directions with the help of spindle fibers. ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, जो बाहर की तरफ थ्रेड है, ओके, ये थ्रेड क्या करेंगे? ये जो बंच ऑफ बनानास है, इनको अपनी तरफ पुल कर लेंगे। तो अगर ऐसे चार क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके, तो चार क्रोमोसोम्स का ये फर्स्ट पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे, ये सेकंड क्रोमोसोम का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, उसका सेकंड पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हो, हाफ पार्ट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, हाफ पार्ट इज कमिंग टुवर्ड्स साउथ पोल। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो है, ये सेंटर पार्ट है। ये सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं? जो सेंटर रहेगा, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं हम? सेंट्रोमियर। ओके, बाकी सिस्टर क्रोमैटिड जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होगा? अगर आपने इतना हाफ पार्ट लिया तो ये होगा फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड। अगर आपने इतना हाफ पार्ट ले लिया तो ये हो जाएगा सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड। एंड जो सर्कल है बीच में का, ये सर्कल इज कॉल्ड एज नथिंग बट सेंट्रोमियर। ओके, तो एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज इज द फेज इन विच क्रोमोसोम स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड सिस्टर क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स टू फॉर्म व्हाट? ग्रुप्स। वहाँ पे जाके ग्रुप्स बन जाते हैं वो लोग। ओके, इससे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसे हम कहते हैं टीलोफेज। सो टीलोफेज में क्या होता है? इन टीलोफेज द सेल इज नियरली डन डिवाइडिंग, ओके, एंड इट स्टार्ट्स टू रीएस्टैब्लिश इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर। टेलोफेज क्या हो जाता है? पूरी सेल डिवाइड पूरी तरह हो चुकी है, बट यहाँ पे डिवीजन किसका हो रहा है? यहाँ पे डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का। किसका डिवीजन हो रहा है? अब तक डिवीजन हो रहा था न्यूक्लियस का, सेल का अब तक बाकी है। तो यहाँ पे इसके लिए दिया नियरली डिवाइडेड, नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड, नियरली डिवाइडेड। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहेंगे कैरियो काइनेसिस। न्यूक्लियस का जो डिवीजन है, वी आर लर्निंग अबाउट न्यूक्लियस डिवीजन, इट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। ओके, नाउ व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ टेलोफेज? एंड टेलोफेज क्या हो जाता है? जो स्पिंडल फाइबर्स हम लोग ने अब तक देखे थे, जो स्पिंडल फाइबर्स सारे डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि स्टार्टिंग में चला गया था फिर से आ जाता है। न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। एंड जो क्रोमोसोम्स जो हम लोग ने देखे थे, जो एक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स थे, ऐसे क्रोमोसोम्स थे, ओके, वो सारे क्रोमोसोम्स क्या बन जाते हैं? वो सारे क्रोमोस ऐसे बन जाते हैं फिर से। स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था। ओके, इसके लिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं? टीलोफेज में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस। डीकंडेंस का मतलब जो थिक हुए थे वो फिर से थिन हो जाते हैं। क्या हो जाता है? यहाँ से लेके फिर से वो लोग थिन हो जाते हैं। तो टीलोफेज में हम लोग क्या देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर, स्पिंडल डिसअपियर्स एंड क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस। एंड व्हाट
process we are looking at? We are looking at karyokinesis. So with this we are done with karyokinesis. And यानी कि हम न्यूक्लियस का जो डिवीजन था उसके साथ हमारा कंसेप्ट पूरा हो चुका है। अभी हम जाएंगे, न्यूक्लियस तो सेंटर होता है सेल का, बराबर। अगर ये आपका सेल है, ओके, या अगर आपका न्यूक्लियस है सेंटर वाला, तो हम लोग ने इसका डिवीजन देख लिया दो पार्ट्स में। यहाँ पे देख रहे हो ना, दो पार्ट्स हो चुके हैं, तो इसका हम लोग ने डिवीजन देख लिया। अभी तो जो बाहर है इंपॉर्टेंट सेल है, इसका भी तो डिवीजन देखना है, तो उसके डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या क्या कहते हैं उसे? साइटोकाइनेसिस। लेट्स गो टू साइटोकाइनेसिस। व्हाट हैपेंस इन साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस का मतलब एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल्स। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसीजर आपको बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद ही डिवीजन ऑफ सेल होती है, ओके। अगर ये आपका सेल है तो ये न्यूक्लियस होगा, एन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, एन जो बाहर की तरफ है आपका सेल है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ही सेल डिवीजन पॉसिबल है। तो जो सेंटर कोर है, क्योंकि वाई इज न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट? न्यूक्लियस गवर्नर है सेल का, ओके। न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, इसके लिए न्यूक्लियस का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही सेल डिवाइड होगी आगे की तरफ, ओके ना। यहाँ पे व्हाट आर वी लुकिंग एट? ओके, द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू cells are formed which are called as daughter cells. In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell which deepens gradually and thereby two new cells are formed. However, in the case of plant cells, instead of the notch, the cell plate is formed exactly along the midline of the cell. Exactly along the midline of the cell. Okay, we'll see. Do we have a note over here? एक मिनट, टेलोफेज में एक नोट था, तो आप टेलोफेज का नोट लिख लो। टेलोफेज is the final stage of mitosis or the process by which cells divide. During telophase, the nuclei for the daughter cells finally form and the cells begins to split into two. यहाँ पे क्या लिखा? begins to split into two. Okay, begin होगा split होना into two. तो यहाँ पे हम क्या देखे थे? We learned about karyokinesis. In this we are learning about साइटोकाइनेसिस। इन साइटोकाइनेसिस में हम क्या देख रहे हैं कि सेल का डिवीजन होना चाहिए। तो सेल के डिवीजन होने के लिए, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये आपका सेल है तो ये सेल को भी डिवाइड करना है। न्यूक्लियस से दो पार्ट, दो हो गए, ये फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, सेकंड न्यूक्लियस हो गया, बट यहाँ से भी कट आनी चाहिए ना बीच में से, फ्रॉम सेंटर ऑल्सो कट इज रिक्वायर्ड। तो कट कैसी आएगी? इसके लिए एक नॉच हो जाती है। नॉच का मतलब एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है दोनों भी तरफ से, ओके। इस फॉर्मेट इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि सेंटर से एक कट आ जाती है जो कि विच डिपेंड्स ग्रेजुअली विथ टाइम। दैट कट व्हाट डिपेंड्स ग्रेजुअली, ओके। जैसे वो कट बढ़ेगी वैसे वैसे दो आपको क्या मिलेंगे? वैसे वैसे आपको दो डिफरेंट सेल्स मिल जाएंगे, ओके। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ आते हैं। ओके, यहाँ पे देखो साइटोकाइनेसिस का डायग्राम बहुत क्लियरली समझाया गया है। ये जो अंदर की तरफ है ये आपका न्यूक्लियस है, ओके। ये नॉच देख रहे हो आप, ये क्लीवेज फरो, ये जो क्लीवेज, जैसे इसको ही मैं कहता हूँ नॉच, इसको ही हम कहते हैं नॉच, ओके। जो बाहर की तरफ इसे हम कहते हैं क्या? इस जो बाहर की तरफ है इसे हम कहते हैं सेल। तो सेल डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, न्यूक्लियस भी आपके पास दो दो आ गए। तो इससे हम लोग अल्टीमेटली क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट वी आर डन विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमें ऑस्प्रिंग्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं? जो ऑस्प्रिंग्स मिलते हैं वो दे आर ऑब्वियसली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। माइटोसिस में हम क्या देखते हैं? जो ऑस्प्रिंग्स मिलेंगे आपको, डॉटर सेल्स, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अगर आप प्लांट के केस में देखोगे फिर से यहाँ पे सेम है, ये आपकी सेल है, ओके। तो इस सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो आपको दो दो सेल्स मिल जाएंगे। एक पेरेंट से आपको कितने सेल्स मिले? दो, बट दोनों भी सेम है, आइडेंटिकल है पेरेंट से, ओके। सो वी आर डन विथ माइटोसिस एंड अ क्विक माइटोसिस के हम लोगों ने चार फेजेस देखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ओके। Now mitosis is a way of making more cells that are genetically the same as the parent cell. It plays an important role in the development of embryos and is important for the growth and development of our bodies as well. Mitosis produces new cells and replaces old cells that are lost or damaged. तो माइटोसिस बॉडी में इंपॉर्टेंट क्यों है? वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी के लिए, आपकी ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी बॉडी के सेल्स है वो सारे किससे बने हुए हैं? माइटोसिस प्रोसेस से, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, have an amazing time, okay. Before leaving the channel, before leaving the video, don't forget to subscribe to my channel for more such amazing videos. और मैं कुछ दिनों में ही मियोसिस पे भी वीडियो बना रहा हूँ, ओके दोस्तों। तो वो वीडियो मिस नहीं करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।